नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर विद KSP SMS पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। माई सेल्फ कुंवर संग्राम पटेल फ्रॉम NDUAT कुमारगंज अयोध्या। तो साथियों, मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूं NDUAT कुमारगंज अयोध्या से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी से। साथियों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मेरा यह यूट्यूब चैनल बनाने का ऑब्जेक्ट ये है कि एग्रीकल्चर कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए हो, यानी कि यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं या फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, या फिर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड क्वेरी हुई, चाहे जितने भी स्टडी मटेरियल जो आपको मिल सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हम वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और मेरा यह प्रमुख फोकस इस पे रहेगा, मेन फोकस की जो है एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इन सब सब्जेक्ट्स पे जो है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश रहेगी कि इन सभी सब्जेक्टों पे मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊँ। बट साथियों, ऐसा है कि अभी ये शुरुआती वीडियोज़ हैं, शुरुआती टाइम है, तो थोड़ा मेरी प्रेजेंटेशन में परेशानी आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम फिर भी अपनी तरफ से यह पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस हर एक वीडियो में अपनी तरफ से सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो मेरे प्रेजेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और साथियों, बात यह है कि जैसे कोई भी यूट्यूब चैनल क्रिएटर होता है तो उसका जो आउटलुकिंग मैटर होता है, ये फला ये आप देख के जो है वो उसमें यूट्यूब बार में वीडियो सर्च करते हैं, उसका आउटलुकिंग मैटर। तो साथियों, अभी तो मेरे हाल फिलहाल मेरे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट आपसे ये है हम पूरी तरीके से कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे आखिरी तक तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा नया, ये मेरा आपसे वादा है। तो साथियों, आप जो है वीडियो में लगातार जो है देखिए और एंड तक बने रहिए। फिर उसके बाद मैं आपके जो है फीडबैक भी चाहूँगा। आपको अगर वीडियो कैसा लगा, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में अगर कुछ नया सीखने को मिले, तो आप अपनी तरफ से अपना फीडबैक दे सकते हैं। वो चाहे अच्छा हो फीडबैक या फिर बुरा फीडबैक, आपको जैसा भी लगे वीडियोस में, तो आप उस पर कमेंट देंगे। अगर आपका अच्छा कमेंट आएगा तो मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका जो है कोई ऐसा कमेंट आएगा कि कोई इसमें कमी है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयासरत इसके लिए रहूँगा कि उस कमी को दूर करूँ, क्योंकि साथियों कमी तो किसी हर इंसान में होती ही है, उसको दूर करने के लिए जो है प्रयासरत रहना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना ये है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि क्या है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। और आपका साथ रहा तो एक अच्छा यूट्यूब चैनल आपके सामने लेकर आऊँगा, बस आपके जो है सहयोग की ज़रूरत है। तो साथियों, आज बिना देरी किए हुए हम ऐसे ही एग्रीकल्चर के बेसिक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं। साथियों, कोई भी एग्जाम हो उसमें इजी लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि कुछ एग्जाम में 40% इजी लेवल के क्वेश्चन, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन 30%, फिर उसके बाद 30% जो होते हैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कुछ ये पैटर्न रहता है किसी भी एग्जाम का, वो चेंज हो सकता है पैटर्न थोड़ा बहुत, बाकी पैटर्न तो यही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर आपको आते हुए भी गलती कर जाएंगे आप अगर आसान क्वेश्चंस में, तो फिर आप जो है कठिन क्वेश्चन यानी कि हार्ड क्वेश्चन की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आप हार्ड क्वेश्चन सही भी कर ले गए और आपने नॉर्मल क्वेश्चन गलत कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप बहुत लोगों से पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए आज हम बेसिक जो है पॉइंट से स्टार्ट करना चाहेंगे। इसके बाद जैसे जैसे वीडियोस नेक्स्ट टू नेक्स्ट होती रहेंगी, उसी हिसाब से हम जो है स्टडी के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। बस साथियों, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे जो है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये रहता है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी किसी भी जॉब से संबंधित एग्जाम देंगे, कंपटीशन से संबंधित एग्जाम देंगे, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं कि कौन सा लैंग्वेज किस जो है किस लैंग्वेज का ये वर्ड है, या फिर ये जो है वर्ड किस लैंग्वेज का है। जैसे कि हॉर्टिकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एक्सटेंशन हुआ, वेदर हुआ, क्लाइमेट हुआ, इस तरीके के जो भी शब्द हैं एग्रीकल्चर से कोरिलेट करते हुए, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, किस लैंग्वेज के वर्ड हैं ये। तो इसी पर रिलेटेड आज का ये टॉपिक हमारा रहेगा। कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बताऊंगा जो कि कोशिश करूंगा इस तरीके से बताने की जो कि आपको कभी ना भूले। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शब्द एग्रीकल्चर से।
जैसे कि एग्रीकल्चर शब्द किस लैंग्वेज का है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, या फिर मान लीजिए संस्कृत एक वर्ड, ये भी एक ऑप्शन ये भी आ सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जब हमको पता रहेगा कि किस लैंग्वेज का कौन सा शब्द है, तभी हम उत्तर दे पाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, एक ट्रिक है इसमें। इसको आसानी से याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये जो कल्चर शब्द है, जितने भी वर्ड होंगे, यानी कोई भी वर्ड हो, कल्चर जिसमें लास्ट में जुड़ा रहेगा, जिस किसी वर्ड के लास्ट में कल्चर शब्द जो जुड़ा रहेगा, वह शब्द आप यह नोट कर लीजिए अपने माइंड में, 100% किसका होगा, लैटिन वर्ड होगा। वह कौन सा वर्ड होगा साथियों, लैटिन वर्ड होगा वो। यानी कि जिस किसी भी वर्ड के सामने कल्चर जुड़ा होगा वो जो है लैटिन वर्ड होगा। सिर्फ और सिर्फ एक अपवाद है इसमें, और वो एक्सेप्शन है लैग कल्चर का। और क्यों है लैग कल्चर का एक्सेप्शन, हम ये भी आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये जो लैग कल्चर शब्द है, लैग कल्चर, तो लैग कल्चर में क्या है साथियों कि जैसे लैग कल्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, पीसी कल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, एपी कल्चर हुआ, सेरीकल्चर हुआ, जितने भी कल्चर से रिलेटेड शब्द हैं, तो उनमें क्या है कि सभी में तो ये कल्चर कॉमन है। कल्चर तो कॉमन वर्ड है, और कल्चर का जो मीन्स है वो कल्टीवेशन से दे रहा है, यानी कि कल्चर के दिया से उसका प्रबंध कल्टीवेशन से दे रहा है। कल्चर का जो वर्ड है ये मीनिंग इसकी, लेकिन जो किसकी करनी है हमको, कल्टीवेशन किसका करना है। जैसे एग्रीकल्चर में हम एग्री यानी कि क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे, लैग कल्चर में हम किसका कल्टीवेशन करेंगे, मेन मीन्स तो ये दे रहा है यहाँ पे, ये पहला वाला वर्ड है, ना कि कल्चर। कल्चर तो एक कॉमन वर्ड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंसीडर होगा लैग जो वर्ड है, इसका कौन सा मेन मीनिंग निकल रहा है। तो लैग शब्द यानी कि ये जब आप हिंदी वर्जन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लैग शब्द जो है लाख में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाख जो है एक संस्कृत वर्ड है, तो इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है संस्कृत वर्ड में। और बाकी जितने भी शब्द आपको मिलेंगे कल्चर से रिलेटेड, वो सभी के सभी लैटिन में गिने जाते हैं। तो आप यह बात याद रखिएगा, तो इससे आपके एग्जाम्स में जो है गलतियां होने की जो है संभावना बिल्कुल ना के बराबर होंगी। तो यह एक शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार लॉजी करके जो भी शब्द आते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द आता है पोमोलॉजी, या फिर मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है पैथोलॉजी। ये दो एग्जांपल हैं, पोमोलॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिस भी शब्द के लास्ट में लॉजी लगा है, या फिर लास्ट वर्ड में वाई लगा हुआ है, जिस किसी भी शब्द में, वह 100% ग्रीक वर्ड होंगे वे। तो ये जो लॉजी शब्द है, ये लास्ट में जी वाई होते हुए भी क्या है ये साथियों, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसको कंसीडर किया जाता है। बाकी जितने भी वर्ड आते हैं लॉजी से संबंधित, लॉजी से जिनका एंड होता है, वो ग्रीक वर्ड आते हैं। और एक दो अपवाद और हैं। जैसे वो अपवाद कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखता हूं। एक है माइक्रोबायोलॉजी, एक शब्द है एनिमल हस्बेंड्री, एक शब्द है फॉरेस्ट्री, तीन शब्द ये हो गए, और एक शब्द आपका ये हो गया पोमोलॉजी। ये चारों शब्द लास्ट में आप देख रहे हैं जी वाई और वाई। देखिए इसमें भी वाई पे एंड हो रहा है, इसमें भी वाई पे एंड हो रहा है, इसमें भी वाई पे एंड हो रहा है। और ये वाई पे एंड होने के बावजूद भी किसमें कंसीडर किए जाते हैं, लैटिन में, ना कि ग्रीक में। ये एक्सेप्शन है चारों किसमें, लॉजी वाले में। यानी कि जो लास्ट में जिनमें वाई आएगा और वो क्या होंगे, ग्रीक ही होंगे, हमने आपको ये बताया। और अपवाद कौन कौन से वर्ड में है, तो अपवाद इन तीनों में और एक ये, यानी कि अपवाद कितने में है, इन चारों में है। आप इन चारों को याद कर लीजिए। बाकी जितने में भी वाई से एंड होता है वो मोस्ट ऑफ वर्ड क्या है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होंगे। और यहाँ पे लैटिन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक अपवाद याद करेंगे, किसको, लैग कल्चर को। बाकी जितने भी कल्चर से रिलेटेड शब्द आएंगे लास्ट में जिनका एंड होगा कल्चर से, तो किसमें आएंगे, लैटिन में आएंगे। बाकी ये जो है संस्कृत वर्ड में आएगा लैग कल्चर। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा कि वो कौन से वर्ड के हैं, वो वर्ड जो है किस लैंग्वेज के हैं। तो अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक शब्द हुआ ऊसर। ऊसर शब्द जो है साथियों ये है संस्कृत भाषा का।
और एक शब्द है सरकरा, जो कि आपके शुगर केन से रिलेटेड है। सरकरा, सरकरा भी संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्द में आपको 3 याद रखने की जरूरत है। कौन कौन सा? एक ऊजर हुआ, एक सुगर हुआ, और वहां पे जो हमने अभी जस्ट पीछे बताया है आपको क्या, पोमोला, सॉरी लाइक कल्चर। ये 3 वर्ड, ये तीनों वर्ड संस्कृत लैंग्वेज के हैं। तो ये 3 वर्ड संस्कृत के हो गए। और कुछ इसी तरीके से वर्ड मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है खरीफ, रबी और मौसम, इस तरीके के जो भी वर्ड मिलते हैं वो किस लैंग्वेज के हैं, अक्सर ये पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए खरीफ, ये तो आपकी सीजन है, खरीफ एग्रीकल्चर, रबी, ये दोनों क्या है साथियों, अरबी भाषा के शब्द हैं। इसी के साथ साथ एक और वर्ड आपको बताते हैं जो अरबी भाषा के हैं। मौसम, मानसून, ये दोनों भी अरबी भाषा के शब्द हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जब स्टडी मटेरियल एक जगह पे मिलेगा तो याद करने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने ये जो 2 शब्द हैं और ये 2 शब्द, यानी कि 4 शब्द आपको अरबी भाषा में हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपके काम आएगा अवश्य। तो ये कुछ और शब्द हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि लेग्यूम हुआ, लेग्यूम जो कि लैटिन वर्ड है। क्लाइमेट, क्लाइमेट जो कि एक ग्रीक वर्ड है। एरोपोनिक्स, आपने जो है कल्टीवेशन के जो मेथड पढ़े होंगे, उसमें आप आगे डिस्कस करेंगे हम इस पर, एरोपोनिक्स पे, हाइड्रोपोनिक्स पे। तो ये जो एरोपोनिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड है, हाइड्रोपोनिक्स भी एक ग्रीक वर्ड है। कैबेज, यह जो है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, कैबेज जो है फ्रेंच वर्ड है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन हम पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट, तो उसमें क्या है, एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है। पीएच, जो कि जैसे कि हम किसी सॉइल के लिए जो है किसी क्रॉप के लिए किसी सॉइल की पीएच कंसीडर करते हैं, उसका जो है मान कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किस क्रॉप के लिए कितना पीएच सुटेबल रहता है। तो वो जो ये पीएच है, ये पीएच एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी लैंग्वेज का शब्द है। और अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट से कि हम पीएच को जो है गलत तरीके से लिख देते हैं। तो सही तरीका जो है पीएच का लिखने का ये है, स्मॉल पी रहेगा और कैपिटल एच रहेगा साथियों, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। सही तरीका यही है पीएच लिखने का, स्मॉल पी और कैपिटल एच जो है हल्का ऊपर रहता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है पीएच, जो कि इसका सही तरीका यही है लिखने का। अक्सर जो है स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं पीएच, ये गलत है। पी स्मॉल रहेगा, एच कैपिटल रहेगा, यही है सही तरीका लिखने का। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूं। फिर क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी तो शुरुआती दौर है, हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि अभी मेरे प्रेजेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपका साथ रहा और सहयोग रहा तो मैं निश्चित तौर से आप लोगों के समक्ष जो है अच्छे से अच्छे जो है स्टडी मटेरियल का जो वीडियोस है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी शुरुआती दौर में तो स्टडी मटेरियल के तौर पे ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है इसी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जैसे इन फ्यूचर में हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इन फ्यूचर में जैसे कि टेलीग्राम का लिंक हुआ, पीडीएफ वगैरह हुआ, तो इस तरीके की सुविधाएं भी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसा है कि जैसे अभी तो शुरुआती दौर है, तो यहाँ पे हम आपको बीच बीच से टॉपिक उठा के जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं, अक्सर स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि कोई कल्टीवेशन मेथड हुआ, फार्मिंग सिस्टम हुआ, इरिगेशन सिस्टम हुआ, या फिर क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न है, इन सब अक्सर इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि मोनोकल्चर हुआ, मोनो फार्मिंग हुआ, तो ये सोल क्रॉप हुआ, मोनोक्रॉप, इन सब में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, वो क्वेश्चन इस कंफ्यूजन के चलते गलत करते हैं। तो इन जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं इनको हम एक वीडियो वन बाय वन वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। और क्या है साथियों कि जो मेरा ये चैनल बनाने का मेन मोटिव है कि वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, इन जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं इनको जो है अपने वीडियो में प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको एक सीक्वेंस में वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। हालांकि अभी स्टार्टिंग है तो बीच बीच से किसी न किसी जो है टॉपिक से उठा के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों के बाद जो है एक सीक्वेंस में आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।